सोमवार को जो भीड़ आपने केदारनाथ धाम में देखी थी, आज उसका नामो निशान नहीं है। मंदिर के पास अब सिर्फ 2 लाइनें बची हैं। लेकिन दोस्तों, असली खबर यह नहीं है। असली खबर यह है कि आज मंदिर के गेट पर कुछ ऐसा हो रहा है जो पिछले कई दिनों से नहीं हुआ था और जिसकी वजह से श्रद्धालु सीधे शिवलिंग तक पहुंच पा रहे हैं। दूसरी तरफ बद्रीनाथ धाम से जो खबर आई है वो आपको चौंका देगी। रात से मूसलाधार बारिश, भारी धुंध और चमोली में बादल फटने के बाद प्रशासन ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तो क्या आज बद्रीनाथ की यात्रा करना सही रहेगा? दोस्तों, आज की वीडियो में हम कवर करेंगे केदारनाथ और बद्रीनाथ दोनों धामों की पूरी ग्राउंड रिपोर्ट। मौसम, भीड़, दर्शन व्यवस्था, रास्ता, सब कुछ। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आखिर में एक जरूरी सलाह भी दूंगा जो आपकी यात्रा को और भी सुरक्षित बना देगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। राधे राधे दोस्तों, जय श्री केदारनाथ धाम से मैं राहुल, जहां आपको मिलती है केदारनाथ धाम और चारों धामों की ताजा खबरें और लेटेस्ट अपडेट। आज तारीख हो गई है दोस्तों 11 अगस्त 2026। सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ धाम के भीड़ और दर्शन की व्यवस्था। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं केदारनाथ धाम की भीड़ की। कल यानी सोमवार 10 अगस्त को जो भीड़ यहाँ देखी गई थी, उसके मुकाबले आज भीड़ काफी कम हो गई है। सोमवार का दिन भगवान शिव जी को समर्पित होता है, इसलिए कल यहाँ श्रद्धालुओं की संख्या ज्यादा थी। लेकिन आज मंदिर प्रांगण में स्थिति पूरी तरह से बदल चुकी है। इस समय मंदिर के पास केवल 2 लाइनें बची हैं और श्रद्धालु बहुत जल्दी दर्शन कर पा रहे हैं। अब आती है वो खबर जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था। दोस्तों, आज श्रद्धालुओं को मंदिर के छोटे वाले गेट से भी प्रवेश दिया जा रहा है। जब दोनों गेटों से एंट्री मिलती है तो लाइन बहुत तेजी से आगे बढ़ती है और इसी वजह से आज भक्तों को शिवलिंग तक पहुंचने का, अपने हाथों से जल अभिषेक करने का सुनहरा मौका मिल रहा है। दोस्तों, यह मौका बार बार नहीं आता। पीक सीजन में जहां भक्त दूर से ही दर्शन करके लौट जाते हैं, वहीं आज इतना करीब जाकर सेवा करने का सौभाग्य मिल रहा है दोस्तों। तो अगर आप शिवलिंग को छूकर अभिषेक करने की इच्छा रखते हैं तो यह सही समय है दोस्तों। अब बात करते हैं मौसम की, क्योंकि मौसम ही तय करता है कि आपकी यात्रा कैसी होगी। दोस्तों, रात भर यहाँ बारिश हुई थी और सुबह भी बारिश जारी है। लेकिन राहत की बात यह है कि सुबह करीब 9 बजे के आसपास बारिश रुक गई है। उसके बाद से मौसम कुछ हद तक स्थिर बना हुआ है। लेकिन दोस्तों, जैसे कि मैं आपको हर बार बताता हूँ, पहाड़ों के मौसम का कोई भरोसा नहीं है। आज भी बार बार बादल छा रहे हैं और धुंध भी आ जा रही है। कभी नज़ारा साफ होता है तो कुछ ही मिनटों में सब कुछ धुंध में गुम हो जाता है। इस मौसम की वजह से केदारपुरी का नज़ारा आज बहुत ही अलग दिख रहा है। बादलों की परतें मंदिर के आसपास की चोटियों से लिपटी हैं और फिर हल्की हवा के साथ बिखर जाती है। मंदाकिनी नदी की धारा तेज बहाव के साथ बह रही है और चारों तरफ पहाड़ों पर हरियाली मानसून की बारिश की वजह से गहरी हो गई है। जो लोग प्रकृति से प्रेम करते हैं, उनके लिए यह मौसम भी अपनी अलग खूबसूरती लेकर आता है। बस थोड़ी सावधानी की जरूरत है। दोस्तों, प्रशासन की तरफ से यात्रियों के लिए साफ सलाह है। अपने साथ गर्म कपड़े, रेनकोट, छाता जरूर रखें और एक मेडिकल किट जरूर रखें। अगर आपके काम ना आए दोस्तों, तो किसी और के जरूर काम आ जाएगी। रात के समय ट्रैक बिल्कुल ना करें, ठीक है? जब मौसम साफ दिखे तभी आगे बढ़े। और ये सलाह केवल पैदल यात्रा के लिए नहीं है दोस्तों। आप चाहे अगर गाड़ी से भी आ रहे हैं तो भी आप रात को सफर ना करें, क्योंकि आपको रात में कुछ दिखाई नहीं देगा। पहाड़ों पे कोई लाइट नहीं होती दोस्तों, ठीक है? दूर दूर तक दूर से हुई लैंडस्लाइड आपको नजर नहीं आएगी। अब दोस्तों, जरूरी बात, केदारनाथ यात्रा इस समय सुचारू रूप से चल रही है। कोई रुकावट नहीं है, कोई रास्ता बंद नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया पर कई बार झूठी अफवाहें फैल जाती है कि यात्रा रुक गई है, रास्ता बंद हो गया है। दोस्तों, मैं आप सभी से विनती करता हूँ कि ऐसी किसी भी अफवाह पर ध्यान ना दें,
ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक यात्रा सामान्य रूप से जारी है, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हो दोस्तों। ठीक है, और मैं डेली ये वीडियो आपके लिए लेके आता हूँ। हर दिन एक नई वीडियो होती है। अगर दोस्तों यात्रा में कुछ भी रुकावट आती तो वीडियो बन ही नहीं पाती। यात्रीगण आपको अलग अलग, देखिए अगर वीडियो देखोगे दोस्तों तो आपको हर दिन अलग अलग यात्री दिखेंगे। और ये कैसे हो सकता है कि यात्रा बंद है और अलग अलग दिन अलग अलग यात्री आ रहे हो? ऐसा पॉसिबल है ना दोस्तों। हमेशा जो ट्रस्टेबल सोर्स है दोस्तों, केवल उस पर ही भरोसा करें। ठीक है, किसी भी रील्स या सोशल मीडिया या फिर इंस्टाग्राम की रील्स पर बिल्कुल भरोसा ना करें दोस्तों। किसी भी अपडेट के लिए सिर्फ प्रशासन और भरोसेमंद स्रोतों पर ही विश्वास करें। ठीक है, इसके लिए अपने भाई का चैनल जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आपको हर तरह की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, एक खास बात, इस समय मंदिर प्रांगण में शिव पुराण महाकथा का समापन हो रहा है दोस्तों। जो श्रद्धालु इस समय यहाँ मौजूद हैं, उनके लिए अतिरिक्त आध्यात्मिक अनुभव है। कथा के समापन के मौके पर मंदिर परिसर का माहौल और भी भक्तिमय हो गया है। महाराज भगवान शिव की आराधना करते हैं, ये सदर्मा। लेकिन अब दोस्तों चलते हैं बद्रीनाथ धाम की तरफ, जहाँ की कहानी आज केदारनाथ से बिल्कुल अलग है। बद्रीनाथ धाम में रात से ही मूसलाधार बारिश जारी है। जब हमारी टीम वहां पहुंची दोस्तों, उस वक्त हल्की फुहारें लगातार पड़ रही थी। भारी धुंध की वजह से आसपास का नजारा लगभग ना के बराबर दिख रहा था। तीर्थयात्री कुंड और मंदिर का साफ दृश्य भी धुंध और बादलों की वजह से नहीं देख पा रहे थे। तापमान की बात करूं दोस्तों तो यहाँ का पारा करीब करीब 4 डिग्री नीचे गिर चुका है, जिससे काफी ज्यादा ठंड हो रही दोस्तों। थोड़ी बहुत नहीं दोस्तों, हड्डी कपा देने वाली ठंड हो रही है। तो अगर आप बद्रीनाथ जाने की सोच रहे हैं दोस्तों, अच्छे वाले गर्म कपड़े जरूर रखें। टोपी, माफलर, ग्लव्स जरूर रखें दोस्तों। ठीक है, अच्छी गर्म जैकेट जरूर रखें साथ में, क्योंकि ठंड बहुत ज्यादा है दोस्तों। ठीक है, अब दोस्तों वो जरूरी खबर जिसका जिक्र मैंने आपको शुरुआत में किया था। चमोली के पास बादल फटने की घटना के बाद प्रशासन ने भारी इसका हाई अलर्ट जारी कर दिया है। और इसकी अगर आपको फुल वीडियो देखनी है दोस्तों, मैंने अलग से वीडियो बना रखी है। अब चाहे तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप चाहे तो चेक कर सकते हैं, या फिर इस वीडियो के लास्ट में आपको रिकमेंडेशन में मिल जाएगी। ठीक है दोस्तों, किस तरह से ये मतलब जो बादल फटा है दोस्तों चमोली के नीति घाटी ग्लेशियर की तरफ, को काफी ज्यादा भयानक है दोस्तों। यह खबर हर यात्री को जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। पहाड़ी इलाकों में इस तरह की घटनाएं के बाद रास्तों पर मलबा आने से लैंडस्लाइड का खतरा बढ़ जाता है। इसलिए प्रशासन ने यात्रियों को खराब मौसम और रास्ते में होने वाली संभावित लैंडस्लाइड के प्रति विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। ये कोई डराने वाली बात नहीं है, एक जिम्मेदार यात्री की तरह तैयार रहने की सलाह है। अगर आप इस समय बद्रीनाथ या आसपास के इलाकों में यात्रा कर रहे हैं या निकलने की सोच रहे हैं दोस्तों, तो ताजा अपडेट जरूर चेक करें। ठीक है, बात करें अगर बद्री विशाल के दर्शन की दोस्तों, धुंध और बारिश की वजह से मंदिर की बाहरी दृश्य आज पूरी तरह से साफ नहीं है, लेकिन मंदिर के काफी करीब जाने पर दर्शन संभव हो रहे हैं। मंदिर के कपाट सुबह 4 बजे खुल जाते हैं, रात 8:30 साढ़े 9 के बीच बंद हो जाते हैं। दोपहर 12 बजे भोग के समय कपाट बंद हो जाते हैं। फिर 3 बजे दोपहर में दोबारा दर्शन के लिए कपाट खोल दिए जाते हैं। यह समय याद रखिए दोस्तों, ताकि आपकी यात्रा की प्लानिंग इसी के अकॉर्डिंग हो जाए। ठीक है, खराब मौसम और लगातार बारिश की वजह से आज सामान्य दिनों की तुलना में यात्रियों की संख्या काफी कम है। मंदिर के बाहर लगने वाली वो लंबी लाइनें आज नहीं दिख रही हैं, जिसकी वजह से दर्शन में ज्यादा समय नहीं लग रहा है। हालांकि यात्री लगातार पहुंच रहे हैं, बाइक से भी और पैदल भी, लेकिन धुंध की वजह से लोग मंदिर परिसर में ज्यादा देर रुकने के बजाय जल्दी सुरक्षित ठिकानों की तरफ बढ़ रहे हैं। दोस्तों, बद्रीनाथ धाम सिर्फ मंदिर तक सीमित नहीं है। यहाँ चारों तरफ नर पर्वत, नारायण पर्वत जैसी ऊंची चोटियां मंदिर को घेर रहती है। आज भले ही बादलों की वजह से यह चोटियां पूरी तरह से नजर नहीं आ रही है, लेकिन जब मौसम खुलता है तो यह नजारा किसी स्वर्ग से कम नहीं लगता। मंदिर के पास बहती अलकनंदा नदी की धारा और तप्त कुंड का गर्म पानी इस जगह को और भी खास बनाता है दोस्तों। बारिश के मौसम में यहाँ की हरियाली सबसे ज्यादा घनी हो जाती है और बादलों के बीच से झांकते पहाड़ एक अलग ही रहस्यमयी सुंदरता देते हैं दोस्तों। जो श्रद्धालु समय निकाल पाए वो माना गांव और आसपास के इलाके जरूर जाए, जैसे कि
चरण पादुका, ब्यास गुफा, गणेश गुफा, स्वर्गारोहणी यात्रा भी कर सकते हो, है ना। वसुधरा फॉल भी जा सकते हो दोस्तों। काफ़ी सुंदर सुंदर चीज़ें हैं दोस्तों। और उससे भी पहले माना गांव की तरफ भी दोस्तों एक छोटा सा बहुत ही सुंदर वाटरफॉल भी है जो कि आपको मंत्रमुग्ध कर देगा दोस्तों। मैं आपको स्ट्रांगली रिकमेंड कर रहा हूँ कि आप वहाँ जरूर जाइएगा दोस्तों। आज की रिपोर्ट से यह साफ है कि दोनों धामों की तस्वीर अलग अलग है। केदारनाथ धाम में भीड़ कम है, दर्शन आसान है, लेकिन मौसम में उतार चढ़ाव बना हुआ है। बद्रीनाथ में मौसम ज्यादा खराब है। चमोली में बादल फटने के बाद हाई अलर्ट जारी हुआ है। ऐसे हालात में कुछ बातें याद रखें। पहली, गर्म कपड़े, रेनकोट, छाता और मेडिकल किट जरूर रखें। दूसरी, रात के समय बिल्कुल ट्रैक ना करें, चाहे आप पैदल ट्रैक कर रहे हो या फिर गाड़ी से आ रहे हो रात को, तो बिल्कुल रात का सफर बिल्कुल ना करें दोस्तों, ठीक है। तीसरी बात दोस्तों, अगर प्रशासन रोके तो उनका पूरा सहयोग करें, ठीक है, ये आपकी सुरक्षा के लिए है। चौथी बात, किसी भी अफवाह पर भरोसा ना करें, सिर्फ प्रशासन और भरोसेमंद स्रोतों पर ही जानकारी लें। पांचवी, निकलने से पहले ताजा मौसम और रूट अपडेट जरूर चेक करें। दोस्तों आज की रिपोर्ट का सार समझिए। केदारनाथ धाम में भीड़ कल के मुकाबले काफी कम है। दोनों गेट से एंट्री मिलने से शिवलिंग तक पहुंचना आसान हो गया। रात और सुबह बारिश के बाद भी मौसम स्थिर है, लेकिन बादल और धुंध बनी हुई है और यात्रा सुचारू रूप से चल रही है। बद्रीनाथ धाम में रात से मूसलाधार बारिश जारी है। भारी धुंध, तापमान 4 डिग्री तक गिर चुका है। चमोली में बादल फटने के बाद हाई अलर्ट जारी हो चुका है। भीड़ काफी कम है, दर्शन जल्दी हो रहे हैं दोस्तों। तो आज की यह जानकारी आपके काम आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अभी तक नहीं किया है तो बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि हर रोज इस तरह की अपडेट सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट में बताइए आप केदारनाथ जा रहे हैं या बद्रीनाथ, और मौसम को देखते हुए आपकी क्या प्लानिंग है। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री केदार दोस्तों।